द्युलोक और पृथ्वीलोक भी क्या हैं? संकल्पित हैं। संकल्पिताम वायुश्च आकाशश्च, क्योंकि ये अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो ये किसके बल पे कर रहे हैं? संकल्प के बल पे। तो करें द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक सब संकल्प से जुड़े हैं। इनका संकल्प है कि मुझे घूमना ही है जब तक सृष्टि रहेगी। ऐसे ही पृथ्वी का, ऐसे ही द्युलोक का, ऐसे ही वायुश्च आकाशश्च संकल्पेताम, ये भी संकल्प वाले हैं। वायु का संकल्प मुझे बहना ही है अहर्निश। आकाश का संकल्प है कि मुझे सबको अपने अंदर समा लेना है। वायुश्च आकाशम च संकल्पन्त, आपश्च तेजश्च संकल्पन्त, ये जल और तेज ये सब संकल्पित हैं। तेषाम संक्लिप्त्यै वर्षम संकल्पते, इन सब के संकल्प से फिर वर्षा संकल्पित होती है। बारिश इन्हीं से ही होती है, सूर्य से, वायु से। सूर्य उसको तपता हुआ जल को भाप बना के उड़ाएगा, फिर वायु उसको उठाकर आकाश में ले जाएगा, तो वायु का भी सहयोग है, आकाश का भी सहयोग है, फिर वो बादल बनेगा, फिर वहाँ से संकल्पित होके बरसेगा। तेषाम संक्लिप्त्यै वर्षम संकल्पते, इनके संकल्पित होने से या इनके संकल्प के आश्रय से वर्षम संकल्पते, वर्षा संकल्पित है। वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नम संकल्पते, और वर्षा के संकल्प से अन्न संकल्पित है। बारिश होती है तभी तो अन्न पैदा होते हैं। वर्षस्य संक्लिप्त्या अन्नम संकल्पते, अन्नस्य संक्लिप्त्यै प्राणा संकल्पन्ते, और अन्नों के संकल्प के साथ प्राणों का संकल्प जुड़ा है। अन्न से ही प्राण जिंदा है, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे अन्न नहीं खाए तो अन्नस्य संक्लिप्त्यै प्राणा संकल्पन्ते, प्राणानाम संक्लिप्त्यै मंत्रा संकल्पन्ते, प्राणों के संकल्प से मंत्रों का संकल्प जुड़ा है। श्वेत केतु को जब अन्न बंद किया तो मंत्र भूल गया, और जब अन्न खाया तो सब स्मरण आ गया। तो कह रहे हैं ये प्राणों के संकल्प से ही मंत्रों का संकल्प जुड़ा हुआ है। मंत्राणाम संक्लिप्त्यै कर्माणि संकल्पन्ते, और मंत्रों के संकल्प से सारे कर्म संकल्पित हैं। मंत्र मतलब जो कहा है मंत्रों में विधि या निषेध, तो वैसा ही हम कर्म करते हैं। तो शास्त्र के संकल्प, मंत्र मतलब शास्त्र, तो पूरा जो शास्त्र है, पूरा जो शब्द शास्त्र है, उसके संकल्प से हमारे कर्म संकल्पित हैं, कर्म जुड़े हुए हैं, उनका आश्रय ये मंत्र ही हैं। कर्माणाम संक्लिप्त्यै लोकः संकल्पते, और कर्मों के संकल्प से ये लोक संकल्पित है। हम सब जो कर्म करते हैं उसी से तो लोक बनता है। लोक में अच्छाई है या बुराई है, उन्नति है या अवनति है, ये किस पे डिपेंड करता है? हम मनुष्यों के कर्मों पर। यदि हमारे कर्म उच्च कोटि के होंगे तो ये लोक भी उच्च कोटि का होगा, हमारे कर्म निम्न कोटि के होंगे तो लोक भी निम्न कोटि का होगा। तो कर्माणि संकल्पन्ते, कर्माणाम संक्लिप्त्यै लोकः संकल्पते, कर्मों के संकल्प से लोक का संकल्प बंधा हुआ है, वो संकल्पित होता है। लोकस्य संक्लिप्त्यै सर्वम संकल्पते, और लोक के संकल्प से ये सब कुछ संकल्पित बंधा हुआ है। लोक लोकांतरों से ही तो ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। जैसा जैसा जिस लोक का स्थिति है वो सारी उन सब को मिला करके ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। लोकस्य संक्लिप्त्यै सर्वं संकल्पते, स एष संकल्पः संकल्पम उपास्व इति। तो ये संकल्प की महिमा है। तो हमें तो पता ही नहीं था ना संकल्प का इतना बड़ा क्षेत्र है। हम तो सोचते हैं बस हम संकल्प ले लेते हैं और फिर हम वैसा कर लेते हैं या नहीं करते हैं।
तो मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। तो कभी कभी हमारे संकल्प हम लेते हैं, फिर उसमें भी विकल्प आ जाता है। तो जब भी हमारे संकल्प में विकल्प आने लगे तो फिर हम इस मंत्र को याद कर सकते हैं, उपनिषद के इस प्रसंग को, कि संकल्प की कितनी बड़ी महिमा है। संकल्प से ही ये सारे लोक लोकांतर जुड़े हुए हैं। संकल्प से ही ये आकाश, वायु, बादल, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये द्युलोक, ये पृथ्वीलोक, तो द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, तीनों लोक संकल्प से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा इसका क्षेत्र है। तो ऐसा जब हम सोचते हैं तो ये क्या है, संकल्प का फिर उसमें विकल्प नहीं आता, फिर हम उसको पूरा करते हैं। और छोटे छोटे संकल्प जो है ना, उनके प्रति भी उतना ही सजग रहना चाहिए। छोटे छोटे संकल्पों को तोड़ने से फिर तोड़ने की आदत बन जाती है। आपने जब किसी को कहा कि मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा, तो आपको 10 बजे ही मिलना चाहिए, अपरिहार्य स्थिति को छोड़ करके। वो अपवाद हो गया। पर उसमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि 10 बजे मिलने को कहा है तो 10:10 पे भी मिल लेंगे तो क्या बात है, कौन सा 10 मिनट में ऐसी आफत आ गई। आफत तो नहीं आएगी, पर आपका संकल्प की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आपने कहा कि आज से मुझे 2 रोटी ही खानी है, और खाते समय लगा कि आज थोड़ा अच्छा है तो आज 3 खा लेते हैं, कल से 2 कर देंगे, कौन से आज पराठे बने हैं तो इतने दिन भी तो खाया है, 1 दिन और खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 1 दिन और खा लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पर आपका संकल्प की शक्ति न्यून हो जाएगी। तो छोटे छोटे संकल्प, इसलिए स्वामी जी महाराज जो बोलते हैं ना, वो मतलब ऐसे शब्द पढ़ के नहीं बोलते हैं, अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं। वो जब एक किसी चीज का संकल्प करते हैं तो उसको 100% पूरा करते हैं, फिर 100%, उसमें 99 नहीं होता है। और तब फिर उसका ये चमत्कार है, ये जो सारा विराट रूप दिख रहा है। तो ऐसे कोई व्यक्ति थोड़े बोल सकता है इस तरह के, ऐसे बिंदास बोलना, इस तरह के भाषण कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये आत्मबल जो है ना, वो छोटे छोटे संकल्पों को फिर पूरा करते 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 फिर व्यक्ति के बड़े संकल्प भी पूरे होने लगते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस संकल्प को तू छोटा मत समझ, इसको ब्रह्म समझ करके, बृहत समझ करके, विराट समझ करके इसकी उपासना कर। स एष संकल्पः, ये संकल्प ही है, इसलिए संकल्पम उपास्व, क्योंकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त करना था ना। शब्द तो सारे जानते ही थे नारद, तो उसकी एक स्टेप उसको सिखा रहे हैं कि मन को भी तू ब्रह्म मान करके ऐसा व्यवहार कर मन के साथ। नहीं तो हम तो अपने ही मन को अपना शत्रु बना लेते हैं। ये मन मानता ही नहीं है, क्या करें, मन सुनता ही नहीं है, मन लगता ही नहीं है। कुछ तो यहाँ से इसलिए भाग जाते हैं, बोले मन नहीं लगता है। तो मन तो आपका ही है ना, तो आप मन के पीछे क्यों जा रहे हैं। मन को आपके पीछे रहना चाहिए, जहां आप हो वहां मन रहना चाहिए। हम मन के पीछे भागते हैं कि जी मन उधर जा रहा है मेरा, तो इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। तो ये अध्यात्म में कैसे प्रवेश होगा, तो वो एक एक कदम बता रहे हैं यहाँ सनत कुमार, कि तुम मन को ब्रह्म समझो, संकल्प को ब्रह्म समझो। जो भी संकल्प लिया, छोटे से छोटा संकल्प, सुबह उठने का आपने एक बार संकल्प लिया है तो फिर उठ ही जाना। उस समय आलस से आए तो उसको हटा देना। उस समय ये कहना कि यदि मैंने आलस से किया और थोड़ी देर में नहीं उठा तो मेरी संकल्प शक्ति न्यून हो जाएगी और मेरा अध्यात्म में प्रवेश करने से एक कदम पीछे हट जाऊंगा। इसलिए मुझे मन की बात नहीं सुननी है, अपने संकल्प को सिद्ध करना है। मंत्रों को सिद्ध किया जाता है ना संकल्प से। कोई एक मंत्र ले लिया और उसका कहते हैं भाई इतने 1000 बार जाप करो या 1,00,000 बार जाप करो, तो वो अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर देता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प लेते हैं कि मुझे 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना है, तो फिर वो बीच में तोड़ता नहीं है उसको, संकल्प को नहीं तोड़ता है तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। और यदि वो थोड़ा करके तोड़ देता है तो कार्य तो सिद्ध नहीं होगा, लेकिन साथ में संकल्प शक्ति का भी
ह्रास होता है, तो आगे संकल्प करने की हिम्मत भी नहीं होती है फिर। तो आप संकल्प को ही ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करो, ये सिखा रहे हैं गुरु जी। स यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते क्लिप्तान वै स लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठित अव्यथमान, और अव्यथमान व्यथमानो अभिसिद्ध्यति यावत् संकल्पस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। भगवः संकल्पात् भूय इति संकल्पात् वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। स यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते, जो संकल्प को ब्रह्म समझ करके, जैसे ब्रह्म का हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं ब्रह्म के प्रति, ऐसे ही अपने संकल्प के प्रति भी जो आदर सम्मान और श्रद्धा रखते हैं वे लोग क्लिप्तान ध्रुवान लोकान प्रतिष्ठितान, सारे लोक के विशेषण हैं। कैसे लोक को? प्रतिष्ठितान लोकान, ध्रुवान लोकान और क्लिप्तान लोकान, संताप रहित, स्थिर और प्रतिष्ठित लोगों को ये प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठित, उन लोकों में ये प्रतिष्ठित हो जाता है, उन लोगों को ये प्राप्त कर लेता है। कैसे हैं वो लोक? अव्यथमान, व्यथमान, व्यथा से रहित हैं वो। अव्यथमान, अनव्यथमानो अभिसिद्ध्यति, संताप रहित लोगों को प्राप्त करके अनव्यथमानो अभिसिद्ध्यति, ये कैसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है? अनव्यथमान माने जो व्यथित नहीं होता है, जिसका चित्त व्यथित नहीं होता है, ऐसी स्थिति को ये सिद्ध्यति, सिद्ध कर लेता है। तो ये क्या छोटी स्थिति है? जिसका मन कभी भी व्यथित ना हो, किसी भी परिस्थिति को सामने आने पर, अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति सामने आए और मन व्यथित ना हो, ये छोटी उपलब्धि थोड़ी है। यही अध्यात्म में प्रवेश है। गीता में तो क्या कहा योग को? समत्वम, समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है। भले ही आप समाधि लगाएं ना लगाएं, लेकिन आप हर परिस्थिति में अपने मन को संभालना सीख जाएं, नहीं तो छोटी सी बात के ऊपर ना हमारा मन व्यथित हो जाता है। जहाँ कहीं सभा में जिसने अच्छे काम किए उनका नाम लिया जाता है और हमारा छूट जाता है कभी गलती से स्वामी जी के मुख से, तो उस समय मन कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है। मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम ले लिया, तो ये मन क्या हो गया? व्यथित। उस समय मन के ऊपर प्रभाव ही ना पड़े बिल्कुल भी, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा करने में कठिनाई होती है। वो खुद पता लगता है ना हमें कि मैं इस समय व्यथित हूँ या अव्यथित हूँ, मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो स्थिति अच्छी है, पड़ा तो मुझे इसका सुधार करना है, उससे फिर दुखी भी नहीं होना है। ये मेरे से नहीं हो पाएगा, होता ही है तो, और ये तो होना स्वाभाविक ही है। मन आपको 10 हेतु देगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। फिर आप किसी अपने मित्र को के साथ शेयर करेंगे, देखा आपने, आप तो रोज़ देखते हो ना, मैंने क्या नहीं किया, मेरा नाम भी नहीं, तो वो बोलता है कि हाँ बोलना तो चाहिए था भाई इनका, जिनका बोला ये क्या करते हैं, तो वो और मोहर लगा देगा आपके उसके ऊपर, तो अगली बार फिर और आसानी से व्यथित होगा हमारा मन। तो इसकी साधना करनी पड़ती है फिर। तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने संकल्प की, ये मेरा संकल्प है ऐसा बनना, मेरा संकल्प है अध्यात्म को अपने पिंड से अभिव्यक्त करना, ये संकल्प है मेरा, तो कुछ भी आए बीच में पर मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। ऐसे जो रक्षा करते हैं तो फिर वो स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति भी देख लेती है कि भाई इसका संकल्प दृढ़ है, इसको
तोड़ा नहीं जा सकता, इसको डिगाया नहीं जा सकता इस व्यक्ति को, तो फिर वो भी किसी और को ढूंढती है। जो परेशान करना चाहता है, जो शक्ति किसी को व्यथित करना चाहती है और दूसरा व्यथित हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो व्यथित करने वाली शक्ति पराजित हो गई ना। तो फिर वो कहती है इस व्यक्ति के साथ रह करके भी मुझे क्या करना है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी जो व्यथित हो जाता है ताकि मेरा कार्य सिद्ध हो। तो फिर उसके इसके सामने ध्रुवान प्रतिष्ठितान लोकान प्रतिष्ठित, फिर ये अचल ध्रुव स्थिर लोकों को, प्रतिष्ठित लोकों को, वो व्यक्ति समाज में एक प्रतिष्ठित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में ये पता लग जाता है कि भाई वो इन सारी चीज़ों के आने पर ना तो व्यथित होता है, ना किसी के सामने कोई निंदा चुगली करता है, बल्कि वो स्थिर रहता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो फिर सब लोग उसकी प्रतिष्ठा का गुणगान करने लगते हैं। जैसे स्वामी जी ने कभी कौन क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दे करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए कि हमें क्या करना है। तो जो लोग यहाँ हरिद्वार में उनको रखने के लिए राजी नहीं थे, ये कहाँ से आके हमारे बीच में प्रतिष्ठित हो गई। वही लोग अब फिर उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो इसलिए कहा कि वो प्रतिष्ठित लोगों को ध्रुव लोकों में प्रतिष्ठित हो जाता है और अव्यथमान होता हुआ, व्यथा रहित होता हुआ अनव्यथमानो भी सिद्ध्यति, व्यथा रहित स्थिति को सिद्ध कर लेता है। बहुत बड़ी सिद्धि है ये। यावत संकल्पस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। तो जहाँ तक संकल्प का क्षेत्र है, उसकी गति है, वहाँ तक ये इस साधक को पहुँचा देता है निर्बाध गति से। यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति, जो इस संकल्प को ब्रह्म की तरह से आदर देता है, श्रद्धा रखता है, उपासना करता है। भगवत संकल्पाद भूय इति, इस संकल्प से भी कुछ बड़ा है या यही अंतिम सत्य है? संकल्पाद भाव भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से संकल्प से भी ऊंची चीज है, अंतिम चीज नहीं है ये। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए, उससे आगे क्या करूं? तो कहा चित्तम भाव संकल्पाद भूय, ये जो चित्त है हमारा, ये संकल्प से भी बड़ा है, क्योंकि संकल्प भी किस में उठते हैं? चित्त में। चित्त भाव संकल्पाद भूय यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम ईरयति ताम उ नाम्नि ईरयति, नाम्नि मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। चित्त, चित्त का मतलब यहाँ पर चेतना भी है, समझदारी भी है। बोलते हैं ना ऐसे, अरे अभी भी चेत ले, चेत जा, मतलब समझ जा अभी भी। तो जो ये जो चेतना है, एक समझदारी की भावना है, जो चिंतन है, ये क्या है? संकल्पाद भूय। क्योंकि संकल्प भी तो व्यक्ति तभी लेगा ना जब किसी बारे में चेतेगा, इसको चेत होगा कि मैं मनुष्य हूँ, ये मनुष्य शरीर मिला है, क्यों मिला है, इसको प्राप्त करके कितनी उपलब्धि की जा सकती है। ये जब इसके अंदर आएगा तभी तो संकल्प लेगा, ऐसा चिंतन करेगा चित्त में, तो फिर संकल्प लेगा कि भाई ऐसा है तो फिर बनना ही है, फिर सारी शक्ति उधर झोंकनी ही है मेरे को। तो इसलिए कहा कि चित्त है ये संकल्प से भी बड़ा है। यदा वा चेतयते, जब ये चेतता है, जब ये चिंतन करता है, जब ये समझदार बनता है, जब ये जागरूक बनता है, तब मनस्यति, फिर मनन करता है। अथ वाचम ईरयति, और फिर ये घोषणा करता है कि मुझे तो इस मार्ग पे चलना है, ऐसा बोलता है। फिर अथ वाचम ईरयति ताम उ नाम्नि ईरयति, और वाणी जो है वो
नामनी, नाम में उसको प्रेरित करती है। नामनी मंत्रा एकम भवंती, और नाम में ये सारे मंत्र समाहित हो जाते हैं, एक ही रूप हो जाते हैं। जो जितने भी मंत्र हैं, अच्छे शब्द हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? नाम में। क्योंकि शुरू में बता दिया था ना, ये जितने भी मंत्र शास्त्र आदि हैं, ये सब क्या हैं? नाम मात्र हैं। तो ये नाम में हो जाते हैं एकीभूत। मंत्रेषु, मंत्रेषु कर्माणि, और जो कर्म हैं वो मंत्रों में समाहित हो जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं, व्यक्ति जो कर्म करता है तो वो किस में समाहित हो जाता है? मंत्र में। उसी के बारे में तो बोलते हैं ना लोग। सारे जो मंत्र बने ये किसी न किसी महापुरुषों के जीवन चरित्र ही तो है ना। तो हमारे कर्म जो है वो मंत्र में एकीभूत हो जाते हैं। कर्म हैं वो मंत्रों में समा जाते हैं। तानि हवा एतानि चित्तै एकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद् यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति न अयम् अस्ति इति एव एनम् आहु। यद अयं वेद यद्वा अयं विद्वान् इत्थम् अचित्तः स्याद् अथः यद अल्पवित् चित्तवान् भवति तस्मा एव उत शुश्रूयन्ते। चित्तम ही एव एषम् एकायनं चित्तम आत्मा चित्तम प्रतिष्ठिता चित्तम उपास्व इति। तानि हवा एतानि, इसलिए इस चित्त से ऊपर वाले संकल्प पर्यंत जितने भी मैंने कदम बताई, स्टेप्स बताई, वो सारे चित्तई एकायनानि, चित्त में समाहित हो जाते हैं। उन सब का मूल, नाम से लेकर के संकल्प तक, उन सब का मूल क्या है? चित्त है, चेतना है, समझदारी है, होशियारी है। चित्तात्मनि, ये सब चित्त स्वरूप ही हैं, उसी के स्वरूप के अलग अलग पार्ट हैं। चित्तात्मानि, चित्ते प्रतिष्ठितानि, ये सब चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं, नाम से लेकर के संकल्प पर्यंत। तस्मात्, इसलिए, यद्यपि बहुवित, यद्यपि कोई व्यक्ति बहुवित है, बहुवित माने बहुत जानने वाला है, बहुत उसको शास्त्र याद हैं, दर्शन याद हैं, व्याकरण याद है, सब मंत्र याद हैं, वेद याद हैं, उपनिषद याद हैं, सब जानता है वो। यद्यपि बहुवित अचित्तो भवति, लेकिन उसका चित्त कैसा है? अचित्त है, स्थिर नहीं है, उसकी समझदार नहीं है वो व्यक्ति। जानता तो बहुत है, बहुवित है, लेकिन अचित्तो भवति न अयम अस्ति इति। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं? न अयम अस्ति इति, इति एव एनम आहुः। दूसरे लोग क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं है, बहुत जानता है लेकिन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चित्त इसका विचलित है, चित्त स्थिर नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, याद तो बहुत है। तो इसलिए यद्यपि बहुवित अचित्तो भवति नायम अस्ति इति, यदि वो बहुत जान करके भी अचित्त है, स्थिर चित्त वाला नहीं है, तो वो ना अयम अस्ति इति, तो वो कुछ नहीं है। और उसके बारे में ना अयम अस्ति इति एव एनम आहु, ऐसा उसके बारे में कहते हैं। यद अयम वेद, जो कुछ भी ये जानता है, यद्वा अयम विद्वान, तो लोग कहते हैं कि ये अगर ये विद्वान होता, जितना इसने जाना है, यद्वा अयम विद्वान इत्थम अचित्तः न स्यात्, न इधर आके जुड़ जाएगा। यदि ये जो जान रहा है ये वास्तव में ही यदि ये विद्वान होता तो न इत्थम अचित्तः स्यात्, ऐसे विचलित चित्त वाला नहीं होता। अगर ये विचलित चित्त वाला हो रहा है तो फिर कुछ नहीं है। अथ यद अल्पवित चित्तवान भवति, और दूसरी तरफ मान लो कोई व्यक्ति अल्पवित है,
अल्पवित्त मतलब उसने बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा उसको शास्त्र स्मरण आदि नहीं है, लेकिन चित्तवान है वो। चित्तवान भवति माने चित्त उसका कैसे रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, समझदार है। तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं, तस्मै एव उत शुश्रूयन्ते, उसके लिए, उसको सुनने के लिए, उसकी बात को सब सुनने के लिए आते हैं, उसकी बात पे सब विश्वास करते हैं, क्योंकि उसका चित्त कैसा है, स्थिर है। भले ही उसने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो आप इस युग में भी ऐसे कुछ साधु संतों को, महापुरुषों को देखेंगे जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा शब्दविद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने चित्त को, जीवन को संभाल के रखा है। तो उनकी एक एक बात सुनने के लिए भी सब उनके पास जाते हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि बाह्य दृष्टि से बहुत शब्द जानते हैं, बहुत कुछ उन्होंने सुना है, लेकिन उनका चित्त डामाडोल रहता है, अस्थिर रहता है। तो उसके बारे में फिर लोगों की श्रद्धा की भावना नहीं होती है, अरे कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए कहा यद्यपि अल्पवित्त चित्तवान भवति, यदि कोई अल्पवित्त भी है लेकिन वो चित्तवान है, समझदार है, तस्मै एव उत्शुश्रूयन्ते, उसकी बात को सब सुनते हैं समाज के लोग। चित्तम ही एव एषाम एकायनम, कह रहे हैं ये ऊपर जितने भी बताए हैं इन सब का चित्त ही क्या है, आधार है। एकायन माने आश्रय, आधार। चित्त ही इन सब का, उपरोक्त जो हैं उन सब का आधार है। चित्तात्मा, ये सारे क्या हैं, चित्तम आत्मा, चित्त स्वरूप वाले ही हैं। चित्तम प्रतिष्ठिता, सब चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं। चित्तम उपास्व इति, इसलिए तू अपने चित्त की उपासना कर, इसको ब्रह्म समझ करके ब्रह्म की तरह। चित्त कितना विराट है, मन में तो अभी वर्तमान के ही संकल्प विकल्प आते हैं, मनन चिंतन आता है, आज जो सामने है उसको ही मन तो जान पा रहा है, लेकिन चित्त में तो पीछे तक का पूरा रिकॉर्ड है। जो कुछ भी है, सारे संस्कार कहाँ संग्रहित हैं, चित्त में ही हैं। तो चित्त तो एक तरह से हमारा पीछे तक का पूरा एक खजाना है, एक गोदाम है, उसमें सब कुछ एकत्रित है। तो ये इसका बहुत बड़ा इसका फील्ड है। तो तू चित्त की उपासना कर। तो ये आगे का प्रसंग फिर कल पढ़ेंगे, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।